बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं आपका होस्ट अली अहमद और आप देख रहे हैं स्टार स्पोर्ट्स। चैंपियन ट्रॉफी 2025 की मेजबानी पाकिस्तान करने जा रहा है, लेकिन जब से पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी मिली है, पहले प्रोपोगंडा हो रहा था भारतीय मीडिया की जानब से। भारतीय मीडिया तब से ये शोर मचा रहा था कि हम पाकिस्तान में जाके नहीं खेलेंगे, लेकिन अब तो बीसीसीआई ने ऑफिशियल तौर पे आईसीसी को आगाह कर दिया कि हम पाकिस्तान के अंदर जाके नहीं खेलेंगे। और उन्होंने इशू ये बताया कि हमें सिक्योरिटी कंसर्न है, हम वहां जाके नहीं खेलेंगे। भारतीय बोर्ड से, भारतीय शायकीन से और भारतीय गवर्नमेंट से बड़ा मेरा मासूमाना सा सवाल है कि जितनी भी टॉप टीम्स हैं, ऑस्ट्रेलिया देख लें, इंग्लैंड देख लें, वेस्ट इंडीज देख लें, साउथ अफ्रीका देख लें, बांग्लादेश देख लें, सारी टीम्स पाकिस्तान में आके खेल चुकी हैं। किसी टीम को सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है। भारत को ही क्यों सिक्योरिटी कंसर्न है? भारत क्यों कह रहा है कि हम पाकिस्तान में जाके नहीं खेलेंगे? अब अगला फैसला क्या होगा? आईसीसी का रद्द अमल क्या आएगा? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी खत लिख दिया आईसीसी को। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड मॉडल पे जाएगा या नहीं जाएगा? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानब से बड़ा सख्त जो है ना रद्द अमल सामने आया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह कह दिया है हम हाइब्रिड मॉडल पे नहीं जाएंगे। अगर भारतीय टीम पाकिस्तान आगे चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलती तो हम भी मुकम्मल बाइकआउट कर देंगे। भारत के साथ हमारी जूनियर टीम हो, हमारी सीनियर टीम हो, वो कोई भी भारत के साथ नहीं खेलेगी। हम भारत में जाके तो खेलेंगे नहीं, हम अदर कंट्रीज के अंदर भी जहां हमारा कोई टूर्नामेंट हो रहा होगा आईसीसी का, हम भी वहां भी भारत के साथ नहीं खेलेंगे। इन सब सवाल के जवाब जानने की कोशिश करेंगे हम अपने इस प्रोग्राम में। हमें आज ज्वाइन किया सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बिलाल हसन साहब ने। सर, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया जी आपका। सर, आप किस तरह देख रहे हैं कि ये मामला तो भारतीय मीडिया पहले तो 3-4 माह से चला रहा था कि हम पाकिस्तान में जाके नहीं खेलेंगे, अब तो बीसीसीआई ने ऑफिशियली तौर पे आईसीसी को भी आगाह कर दिया है कि हमें सिक्योरिटी कंसर्न है, हम वहां जाके नहीं खेलेंगे। तो सिक्योरिटी कंसर्न यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को नहीं है, इंग्लैंड को नहीं है, वेस्ट इंडीज को नहीं है, साउथ अफ्रीका को नहीं है, सिर्फ भारतीय टीम को ही है। जी बिल्कुल, आपने बड़ा मेजर जो है इस वक्त इशू जो है वो उठाया है, और ये सब जो है टाउन ऑफ द टाउन भी है। क्रिकेट के हवाले से अगर बात की जाए तो पूरी जितने भी जो दुनिया भर के शौकीन क्रिकेट है, वो एक बड़ा टाकरा पाकिस्तान व मुकाबला भारत जो है उसके लिए मुंतजर होते हैं कि वो किसी टूर्नामेंट में हो, वो कहीं भी हो। तो अब जिस तरह के हमारे इल्म में है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से इतने अरसे से उसकी तैयारियां कर रहे हैं, उस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी का एक अच्छा खासा कतीर रकम जो है वो लग चुकी है। और उसकी मेजबानी के हवाले से आप देख सकते हैं कि हमारे जितने भी स्टेडियम्स हैं वो अपग्रेड हो रहे हैं, ठीक है। और ये कोई मामूली चीज नहीं होती। इस तरह का कोई भी टूर्नामेंट आता है तो वो यकीनन किसी भी मुल्क में हो, किसी भी खित्ते में हो, तो वहां पर जो यंगस्टर्स हैं, जो नौजवान नस्ल है, उसको ये बेसिकली पैगाम दिया जा रहा होता है खेल के हवाले से, पॉजिटिव सरगर्मी के हवाले से, और उससे सरगर्मियां जो है वो आगे बढ़ती हैं। दोस्ती भाईचारे का जो एक फिजा होती है वो आगे बढ़ती है। लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त जो भारत है वो उसमें टोटली नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है। मैं आपको जरा उसकी हिस्ट्री भी थोड़ी सी बताना चाहूंगा साथ साथ। पाकिस्तान बमुकाबला भारत जो सीरीज होती थी दो तरफा, पाकिस्तान जो है वो भारत के दौरे पे जाता था और इंडियन टीम जो है वो पाकिस्तान के दौरे पे आती थी। ये सिलसिला जो है बड़ी कामयाबी से जो है वो कुछ जो है 2000 की जो एतवार था उसमें चलता रहा। उसके बाद मतवातर ये हुआ कि भारत में बजाय इसके पाकिस्तान के दौरा करने के 2 दफा जो है वो पाकिस्तानी टीम जो है वो आफ्टर 2009 जो इंसिडेंट हुआ, उन्होंने जो है वो पाकिस्तान को बुलाया और पाकिस्तान ने जो है वो हामी भरी और वो दौरा किया। इस शर्त पे किया कि भारत भी जवाबन दौरा करेगा। लेकिन भारत ने जो है वो 2 से 3 दफा ये कायदा जो है वो वादा खिलाफी की और जो बात की थी उस पर उसकी पासदारी नहीं की। अभी आपको याद होगा पीछे T20 वर्ल्ड कप के हवाले से जब पाकिस्तान टीम को जो है जाना था दौरा भारत के हवाले से, जी, तो उस वक्त यही चीज की यकीन दहानी कराई जा रही थी। अपर लेवल पे जो हाई मैनेजमेंट थी उसको यही यकीन दहानी कराई गई थी कि पाकिस्तान इस शर्त पे जो है वो भारत जा रहा है कि अगले साल यानी इस साल जो चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस होंगे उसमें जो है जो भारत है वो लाजमन पाकिस्तान आगे शरीक होगा। लेकिन सर, आपका कहने का मतलब है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड और भारतीय गवर्नमेंट हर दफा वादा खिलाफी करती है? बिल्कुल, यही इनकी तारीख इस वक्त तक चल रही है। और मजे की बात यह है कि अब जिस चीज का ये कंसर्न शो कर रहे हैं, इनको सिक्योरिटी का जो सबसे बड़ा मसला दरपेश जिसकी बात ये कर रहे हैं, तो इनको शायद अपनी हिस्ट्री के हवाले से फिर देखना भी चाहिए कि इन्हीं के लोग जो हैं वो प्लांटेड हमारे पास बलोचिस्तान से पकड़े भी जाते हैं। कुलभूषण जाधव इस तरह का एक नाम है। तो सिक्योरिटी कंसर्न भी ये खुद क्रिएट करते हैं और उसके बाद खुद ही ये जो है वो दौरा जो है उसके हवाले से सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर जो है वो मनसूख कर देते हैं। तो ये बड़ी जो है ना मुनाफकत वाली पॉलिसी है, इसको देखना।
पड़ेगा। और इसको हवाले से सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ बीसीसीआई ही देखे, बल्कि इसके साथ साथ आईसीसी को बड़े इस हवाले से सख्त जो है वो अपना स्टैंड लेना होगा। तभी आप समझ सकते हैं कि ये गेम जो है इसकी बका जो है वो जरूरी होगी। क्योंकि देखें पाकिस्तान जिस स्टांस पे है वो बिल्कुल इसका जायज स्टांस है। उसने बड़ा अरसा जो है ये हाइब्रिड मॉडल के ऊपर और दूसरे मुल्क दुबई को जो है अपना होम ग्राउंड के तौर पर सारी दुनिया से जो है वो क्रिकेट खेली है। अब बड़ी मुश्किल से उसने पीएसएल के जरिए और बाकी इंटरनेशनल टीम्स के जरिए अपनी जो सिक्योरिटी के हवाले से कंसर्न से पूरी दुनिया के अगर दूर कर दी है, तो भारत इस दुनिया से अगर तो अलग है और वो कोई खिलाई मखलूक है जहां पर जो है उनको सिक्योरिटी के हवाले से मसले मसाइल का सामना रहता है कि सारी दुनिया से अलग थलग ही उनको सिक्योरिटी का कंसर्न है, तो फिर तो मुनासिब है, बात समझ आती है उनकी। अदरवाइज अगर तो वो इसी दुनिया में मौजूद है तो फिर उसको यकीनन जो है वो पाकिस्तान का दौरा करना पड़ेगा। और पाकिस्तान का स्टांस 110% दुरुस्त है कि अब सिर्फ ये नहीं होगा कि सीरीज ये चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से पाकिस्तान मैच नहीं खेलेगा, बल्कि आइंदा आने वाले मुकाबलों में भी पाकिस्तान बमुकाबला भारत किसी भी तर्ज पे, वो वुमेन क्रिकेट हो, वो नेशनल मेन क्रिकेट हो, वो अंडर 19 हो, वो ए हो, पाकिस्तान ए टीम हो, कोई भी हो, शाहीन हो, वो सब जो है वो पाकिस्तान जो है वो इंडिया के खिलाफ हर तरह पर बाइकआउट करेगा। और यकीनन इसका शायद पाकिस्तान को तो नुकसान होगा ही होगा, मैं ये नहीं कहता कि नहीं होगा, लेकिन इस नुकसान में बड़ा नुकसान जो है वो बीसीसीआई का होगा। सर हमने देखा जो अभी हमारा एशिया कप हुआ है तो वहां भी हम हाइब्रिड मॉडल में चले गए थे, लेकिन अभी जो हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा क्लियर कट उन्होंने बता दिया है कि अगर भारतीय टीम नहीं आएगी तो हम भी नहीं जाएंगे भारत के अंदर। तो अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसी स्टैंड को कंटिन्यू करता है तो आपको लग रहा है कहीं ना कहीं भारत भी सोचेगा कि नहीं, अगर ये काम हो जाएगा तो फिर तो दोनों ममालिक के दरमियान क्रिकेट ही खत्म हो जाएगी। तो फिर किस तरह जो लोग दिलचस्पी रखते हैं, जो बड़े बड़े हमने देखा है कि स्टॉक होल्डर जो आते हैं इस मैच के अंदर, तो वो भी चले जाएंगे, फिर तो क्रिकेट की खूबसूरती भी खत्म हो जाएगी। जी बिल्कुल, ये देखें ना, मैंने जिस तरह आवाज की बात की थी एक बात के ये जो पूरे खित्ते की जो यंगस्टर्स हैं वो उनकी नजरें हैं इस वक्त, ठीक है, कि पाकिस्तान के साथ जो मुकाबला होता है भारत का उसको दुनिया तो देखती है, लेकिन इसके साथ साथ जो यंगस्टर्स हैं पूरे दोनों ममालिक के वो लाखों करोड़ों की तादाद में मौजूद है, ठीक है। उनकी नजरें होती हैं चीज पर कि दाया दोनों टीम किस तरह का बिहेव कर रही है। वो स्टार जो खिलाड़ी है उसको फॉलो किया जा रहा होता है, वो कोहली हो, वो रोहित शर्मा हो, वो यहाँ से बाबर आजम हो, रिजवान हो, शाहीन हो। तो ये पॉइंट है कि वो सारे जो नौजवान है वो देख रहे होते हैं, उनकी नजरें होती हैं। और अगर आप इस तरह का कोई चांस लेते हैं तो यकीनन उनकी जो तवक्कात है उन पर भी आप पूरा नहीं उतर रहे, अपने शायकीन क्रिकेट की तवक्कात भी पूरा नहीं उतर रहे। और ये खेल जो है वो गैर सियासी है, अगर आप इसको सियासत में बीच में लाएंगे तो यकीनन फिर हमें भी कलभूषण की बात करनी पड़ेगी, ठीक है। ये सारे वो मामलात हैं कि जिसके ऊपर बीसीसीआई को और इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ साथ जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको जो है वो देखना होगा। और कल ही हमने एक अपडेट इसके हवाले से देखी, बड़ी मजेदार अपडेट थी कि वो अभी भी मुंतजर है कि नवाज शरीफ जो है वो अगर एक फोन कॉल कर दें मोदी को तो शायद जो है वो चांस बने। देखिए अब अगर तो ये नवाज शरीफ का अपना जाती इवेंट है, ठीक है, उनके घर की कोई दावत है तो यकीनन लाजमन दावत देंगे उन्हें फोन करके। अब ये आईसीसी का एक क्रिकेटिंग इवेंट है, उसके अंदर अगर आप सियासत को और पूरे जो है वो रीजन को इन्वॉल्व करना चाहते हैं कि जी हमें दावत के लिए जो है ना सबसे बड़े जो है वो हमें दावत देंगे तो फिर हम आएंगे, तो ये बड़ा एक अजीब बचगाना सी जो है ना वो ख्वाहिश लगती है इंडियन मीडिया की। और मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई ऐसी ख्वाहिश है कि जिसका कोई प्रैक्टिकली कोई फायदा हो सकेगा उस तरह से। लेकिन चले हम कह देते हैं कि हमारे माशाल्लाह फिर भी हमेशा से खुले दिल रहे हैं पाकिस्तानियों के, वो हमेशा वेलकम करते हैं। वो जितने भी इंडियन स्टार क्रिकेटर्स हैं उनको फॉलो किया जाता है, उनको देखा जाता है। और इसी तरह बाकी भी जो उनकी फैन कॉलिंग है वो रहती है भारतीय जो मुख्तलिफ नामवर शख्सियात हैं उनके हवाले से। तो ये मामला अगर तो इस तरह से सेटल हो सकता है तो यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इस पर वर्किंग करेगा और कोशिश करेगा। लेकिन जो है वो बहरहाल इस हवाले से इंडियन क्रिकेट बोर्ड और इंडियन गवर्नमेंट को जो है वो कोई ना कोई चांस लेना पड़ेगा, कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, उसके बाद ये मामला जो है इसका नैया पार लगेगी। जी जी सर, हमने तो काफी ज्यादा तैयारियां मुकम्मल भी कर रही हैं, हमारे स्टेडियम भी तैयार होने जा रहे हैं, लेकिन मैं भी देख रहा था कि भारतीय सहाफी विक्रांत गुप्ता वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लेट कर दिया है। जब से पाकिस्तान को मेजबानी मिली थी पाकिस्तान को तभी आईसीसी को खत लिख देना चाहिए था कि भारतीय टीम पाकिस्तान आएगी या नहीं आएगी। अब तो काफी ज्यादा लेट हो गया, तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? नहीं, लेट वाली कोई बात नहीं है ऐसी। देखें टीम्स को ओवर द नाइट भी जब इजाजतनामा हो तो वो गवर्नमेंट उन्हें अगर कह दे तो वो दिनों के अंदर भी जो है वो विजिट कर सकती है। तो बिल्कुल एक बचकाना सी बात लग रही है। और जाहिर कोई ऐसी इसमें हकीकत नहीं है कि जी आप लेट हो गए। लेट का यहाँ पे कोई एग्जाम तो चल नहीं रहा, ना पेपर दे रहे हैं कि जी ये स्पेसिफिक टाइम था इसमें आपने आके बैठना है, उसके बाद आप जो है वो इसके एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है।
देखें गवर्नमेंट ने जैसे ही उन्हें इजाजत देनी है तो इंडिया का पाकिस्तान से बहुत बड़ा फासला भी बहुत ज्यादा है ना, जितना उन्हें आते हुए टाइम लग जाना है। बिल्कुल ये बिल्कुल बज़ाहिर बचकाना सी हरकतें हैं इनकी जो चल रही हैं, वो अब जिसे कहते हैं कि वो दाएं बाएं शाएं कर रहे हैं कि किसी तरह से भी अपनी जो अजीमत है जो इनको उठानी पड़ रही है इस इंकार के बायस, और दायरा उसे सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तानी सोशल मीडिया सार्फिन और यंगस्टर जो है उसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इंडिया के अपने लोग जो है वो इस स्टांस को जो है वो मुनासिब नहीं समझ रहे, बिल्कुल तनकीद कर रहे हैं। अच्छा सर, कहीं भारतीय गवर्नमेंट ये तो वेट नहीं कर रही कि वाकई में जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ वो कॉल करेंगे तो फिर हम टीम वहां भेजेंगे? इसके साथ मैं ऐड करना चाहूंगा, अगर हम खिलाड़ियों में बात कर लें तो कल मोहम्मद रिजवान ने भी कॉन्फ्रेंस में बताया है कि हम खुशामदीद कहते हैं विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, सूर्या कुमार यादव को पाकिस्तान में आके खेलें। तो अभी साउथ अफ्रीका के अंदर भारतीय टीम है, तो वहां पे सूर्या कुमार यादव से भी एक पाकिस्तानी फैन ने पूछा, तो उन्होंने कहा ये हमारे हाथ के अंदर नहीं है, अगर हमारी गवर्नमेंट इजाजत देगी तो हम जरूर जाके पाकिस्तान के अंदर चैंपियन ट्रॉफी खेलेंगे। तो भारतीय प्लेयर भी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं कि पाकिस्तान आके वो जरूर खेलेंगे अगर इजाजत मिल जाए तो। जी पर पॉलिटिसाइज कर रही है इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है, इसमें सीरियसली इसमें कोई शिकायत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जिसे कहते हैं ना वो के खेलन को मांगे चांद अनोखा लाडला, तो वो वाला पॉइंट है इस वक्त कि वो जो है वो ये देख रहे हैं कि किसी भी तरह से इनको इंगेज किया जाए, और जो पॉलिटिकल हमारे इस तरह से कॉल करके टीम्स को बुलाना शुरू कर देंगे तो यकीनन ये फ्यूचर में क्रिकेट के पर्सपेक्टिव में और खेल के मुस्तकबिल के हवाले से जो है वो बिल्कुल भी पॉजिटिव चीज नहीं है, खुशाइन चीज नहीं है। बिल्कुल सर, एक और ऑप्शन देखा जा रहा है कि अगर भारतीय टीम पाकिस्तान में आके नहीं खेलती तो श्रीलंका या वेस्ट इंडीज को बुलाया जा सकता है। इस ऑप्शन को आप किस तरह देखते हैं कि भारत के बगैर हम चैंपियन ट्रॉफी करा सकते हैं या नहीं? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना स्ट्रॉन्ग स्टेप ले सकता है? बिल्कुल लेना चाहिए। मैं कहता हूँ कि इस पर पाकिस्तान को बड़ा सख्त स्टांस लेना पड़ेगा, क्योंकि एक अरसा हो चुका है हम जो है वो जितनी दुनिया क्रिकेट की जो मुनावर टीमें हैं उनकी मेजबानी कर रहे हैं, लाहौर के अंदर, कराची के अंदर, फैसलाबाद के अंदर, मुल्तान के अंदर, पिंडी के अंदर। तो अब ऐसा कोई बहाना मौजूद नहीं है कि जिसके ऊपर ये चीज जो है वो स्टांस की जाए कि नहीं हम नहीं आ सकते। ये हमारा कंसर्न है, ठीक है। तो कंसर्न अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और पाकिस्तान क्रिकेट ने बड़ी मेहनत के साथ सारी दुनिया के खत्म कर दी है। तो मैंने वही पहले भी अर्ज किया था कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड अगर तो दुनिया से अलग है तो फिर यकीनन वो ना आए, उनके कंसर्न डिफरेंट है, वो रहे इस पे कायम दायम। तो पाकिस्तान को भी इस पे अपना जो स्टांस है इससे बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाहिए, ये जरूरी है। ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट की बका के लिए बहुत जरूरी चीज है कि पाकिस्तान ने जो अगर डिसीजन लिया है तो उस पर कायम दायम रहे। पर इसके साथ साथ अगर आपने जो ऑप्शन की बात की है कि बांग्लादेश या वेस्ट इंडीज को दावत दी जा सकती है, श्रीलंका को दावत दी जा सकती है, तो यकीनन उनको लेकर आए और उनसे मैचेस खिलवाए, कोई इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से यकीनन पूरी दुनिया के शायकीन क्रिकेट जो है वो मुंतजिर होते हैं पाकिस्तान का मुकाबला भारत के। लेकिन अगर जब भारत इस चीज पर राजी नहीं है, जब दूसरी टीम ही इस चीज पर राजी नहीं है, तो हम जबरदस्ती तो पकड़ कर किसी को जो है वो अपने ग्राउंड पे लाके खिलाने से रहे। उस हवाले से जाहिर है पाकिस्तान ने जो इस वक्त सांस लिया है हम बिल्कुल इसके साथ है, 110% इसके साथ है। और पाकिस्तान जो है वो जो अल्टरनेटिव टीम मौजूद है उनको बुला के चैंपियंस ट्रॉफी को पूरी तरीके से करवाए, उसकी इतनी मार्केटिंग करे जिस तरह से हम कर रहे हैं उससे बढ़ चढ़ कर करे, ताकि दुनिया को भी एहसास हो। और स्पेसिफिकली इंडियन जो क्रिकेटिंग लॉबी है, ठीक है, उनकी गवर्नमेंट है, उनको ये मैसेज जाए कि अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान को आप जो है वो क्रिकेट की दुनिया क्रिकेट से अलग कर सकते की पोजीशन में है, तो ये आपकी भूल है। पाकिस्तान एक हकीकत है, पाकिस्तान क्रिकेट एक हकीकत है जिसको उन्हें मानना होगा अगर उन्होंने रहना है क्रिकेटिंग वर्ल्ड में। तो सर, ब्रेक से जाने से पहले आपसे आखिरी सवाल करूंगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो आईसीसी को खत लिख दिया, अगर उसका रिस्पांस पॉजिटिव नहीं आता तो क्या करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और क्या स्टेप आगे लेना चाहिए? क्या लाहे अमल होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का? अगर पॉजिटिव नहीं आता, ये वही अल्टरनेटिव ऑप्शन जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, ठीक है, ये करनी चाहिए। मैं बार बार इस पर सवाल कर रहा हूँ कि आप इस चीज को लेकर चलें, आप बताएं उनको कि जनाब आपके बगैर भी हम क्रिकेट खेल सकते हैं, और ये नहीं कि सिर्फ हम खेल सकते हैं बल्कि सारी दुनिया हमारे साथ क्रिकेट खेल सकती है। अगर पाकिस्तान इंडिया नहीं होगा तो नुकसान शायद ज्यादा आपका होगा, आपके स्टेक होल्डर्स का होगा, हमारा तो नुकसान होगा ही होगा। हम तो पहले भी कोई ज्यादा जब आउट सीरीज लेके जाते हैं तो हमारा कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। हम अगर पाकिस्तान से बाहर कोई भी हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाते हैं तो उसमें पाकिस्तान का फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर देखा जाए और हमारी जो साख है उसके हिसाब से देखा जाए, हमारी बका के हिसाब से देखा जाए तो हमारा नुकसान है, ठीक है। तो हम तो ऑलरेडी फेस कर रहे हैं उस चीज को, हम आपके साथ खेलने के बाद भी बाहर हाइब्रिड मॉडल में भी नुकसान बर्दाश्त करें, तो ये काफी अरसे से हम बर्दाश्त कर रहे हैं, मजीद शायद इससे ज्यादा हमारे लिए मुमकिन ना हो।
तो इस एंड पे अगर जब इंडिया आएगा तो वो देखेगा तो उसका 110% जो है वो फाइनेंशियल एंड पे ब्रॉडकास्टर मौजूद है, उनके काफी सारे स्टेक्स मौजूद हैं जो पाकिस्तान इंडिया के हवाले से चल रहे होते हैं। तो यकीनन उनका जो एंड है वो हमसे ज्यादा फाइनेंशियल जो है वो सफर होगा और उनके लिए ज्यादा मुश्किल होगा चीजों को आगे सर्वाइव करना। सही सही। अभी हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक के ऊपर। ब्रेक के बाद आएंगे तो हम बात करेंगे पाकिस्तान बामुकाबला ऑस्ट्रेलिया 3 T20 मैचेस का आगाज कल से होने जा रहा है। रिजवान की क़यादत ने पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में 22 साल ओडीआई के अंदर हराया था। क्या मोहम्मद रिजवान T20 के अंदर भी इस फतुहात को कंटिन्यू कर सकेंगे या नहीं, बात करेंगे आफ्टर ब्रेक।